Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी। और जैसे कि आपको पता है डेट है 26 अप्रैल, तो आज हम 26 अप्रैल की डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि होने वाली है एमसीक्यू फॉर्मेट में। ओके, ये लेक्चर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 26 अप्रैल में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिसमें मैं आपके लिए ऐसी ही डेली करंट अफेयर्स की सीरीज जो है वो डेली बनाता रहूं। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं। आपको पता है ये अप्रैल मंथ जो है वो कंप्लीट हो गया है आपका, तो जुलाई से लेके अप्रैल तक जितनी भी करंट अफेयर्स है उसको हमने एक सिंगल बुकलेट में ऐड ऑन करके बनाया हुआ है। मतलब लास्ट 10 मंथ की जो करंट अफेयर्स है वो हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके लिए डेवलप कर रखी है। इसमें टोटल 1800 एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर डायग्राम्स होंगे, डिस्क्रिप्शन होगा, ऐसे 1800 एमसीक्यूज होंगे। अगर आपने एग्जाम से पहले ये 1800 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए तो एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अब आप सोचोगे बुकलेट आपको मिलेगी कैसे। नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर आप जाओगे, आपको वहां पर ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। इसको आपको बाय कर लेना है, क्योंकि यहां पर जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए हैं वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको नोट्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी। और अभी हमारा एक कूपन है 1,040,000 का, जिससे आपको 40% का ऑफ भी आपको इस कोर्स में अवेलेबल मिल जाएगा। ओके, एक बार आप जाइए, इस कोर्स का कंटेंट चेक करिए, उसके बाद आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। आप देखेंगे प्रॉपरली एग्जाम पर्सपेक्टिव से कंटेंट हमने बनाया हुआ है। ओके, और जिसको ये कोर्स नहीं लेना है, उसको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ भी बाय कर सकते हो। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हो। देखते हैं 26 अप्रैल में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ भारती एंटरप्राइजेस who recently has been included in the World Bank Private Sector Investment Lab Initiative। तो वर्ल्ड बैंक का प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब इनिशिएटिव में अभी रिसेंटली भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन जो है उनको इंक्लूड किया गया है। मैंने पूछा है कौन है जिनको इसको इंक्लूड किया गया इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब इनिशिएटिव में, और ये है क्या ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो यहाँ पर चूज हुए हैं उनका नाम है सुनील भारती मित्तल। तो बी जो है करेक्ट आंसर है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर सुनील भारती मित्तल जो कि भारतीय एंटरप्राइजेस के याद रखिए चेयरपर्सन है, इनको इंक्लूड किया गया वर्ल्ड बैंक के प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब इनिशिएटिव में। ओके, और इनके साथ साथ अदर प्राइवेट सेक्टर के भी चीफ हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया है। और इंडिया की साइड से देखा जाए तो भारत याद रखिएगा भारतीय एंटरप्राइजेस, याद रखिए भारत एंटरप्राइजेस कह रहा हूं मैं, भारतीय एंटरप्राइजेस जो है वो सेकेंड इंडियन कंपनी है जो कि प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव में इंक्लूड हुई है आफ्टर टाटा सन्स। तो ये भी आपको याद रखना, ये फर्स्ट नहीं है, ये सेकेंड है। ओके, और देखिए इस प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब इनिशिएटिव में होता क्या है, जैसे कि एक फंक्शन में आपको बताता हूँ। प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट होता है इमर्जिंग मार्केट्स में और डेवलपिंग इकोनॉमीज में, अगर इसको कोई रोकता है, हिंडर करने की कोशिश करता है, तो इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ऐसे करके इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, और सुनील भारती मित्तल जो कि याद रखिएगा भारतीय इंटरप्राइजेस के चेयरपर्सन है, वो अभी रिसेंटली इंक्लूड हुए हैं इस वर्ल्ड बैंक प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब इनिशिएटिव में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर सेकंड में आते हैं। Who has been conferred with the prestigious लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड ऑन 24 अप्रैल 2025। तो 24 अप्रैल मतलब पंचायती राज डे के दिन लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो किसको ये अवार्ड मिला है, मैं आपको बता दूं, ये अवार्ड जो है वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे आरएसएस के प्रमुख जो हैं वो ये अवार्ड प्रोवाइड कर रहे हो। ये अवार्ड मिला है कुमार मंगलम बिरला को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है कुमार मंगलम बिरला। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मोहन भागवत जो कि आरएसएस के चीफ हैं, वो ये अवार्ड प्रेजेंट कर रहे हैं। और कुमार मंगलम बिरला कौन है, इज अ चेयरपर्सन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप के, याद रखिए वो चेयरपर्सन है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है, बिकॉज ऑफ हिज विजनरी लीडरशिप, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसकी वजह से उनको ये दीननाथ मंगेशकर और याद रखिए दीननाथ मंगेशकर अवार्ड जो है वो प्रोवाइड किया गया। तो आपको नाम याद रखना है कुमार मंगलम बिरला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में आते हैं। इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे 2025 सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। डेलीगेट्स कौन होते हैं अभी आपको बताओ, जैसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे आईएमएफ हो गया,
वर्ल्ड बैंक हो गया, ऐसे बहुत से ग्रुप्स होते हैं, उसमें हर कंट्री के डेलीगेट्स होते हैं जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कहते हैं डेलीगेट्स। ओके, तो इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है, और इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 25 अप्रैल। याद रखिएगा, 25 अप्रैल को हम इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। मैंने अभी आपको बताया ये डेलीगेट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं रिस्पेक्टिव कंट्रीज को, वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जैसे यूएन वगैरह वहां पे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हेल्प करते हैं एग्रीमेंट को नेगोशिएट करने में, पॉलिसीज को क्रिएट करने में, ग्लोबल चैलेंजेस को किस तरह डायलॉग डिप्लोमेसी से रिजॉल्व किया जा सकता है, उसमें डेलीगेट्स हेल्प करते हैं। इसीलिए हम इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे जो है वो 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। Which state government has launched रेशम सखी योजना इकोनॉमिकली एम्पावर रूरल वुमेन्स? तो ये रेशम सखी योजना जो है वो किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने, मैं हिंट दे देता हूं, इमेज देखते ही आप पहचान गए होंगे, ये है योगी आदित्यनाथ, तो सीएम है यूपी के। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये स्कीम को लॉन्च की है, रेशम सखी योजना। देखिए ये जो स्कीम है वो रूरल वुमेन को एम्पावर करने में हेल्प करेगी, क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा ये वुमेन्स को अर्न करने में हेल्प करेगी, इनकम अर्न कर सकते हैं थ्रू सेरिकल्चर, मतलब जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनको रेयर करके घर में बैठकर आप सेरिकल्चर को परफॉर्म कर सकते हो, इनकम अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो यही है रेशम सखी योजना जिसको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और इस स्कीम के थ्रू करीबन 50,000 वुमेन्स को 5 साल में बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है? हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और वो भी एक वुमेन है, तो इसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अभी आपको पता होगा इंडस वाटर ट्रीटी बहुत न्यूज में है, उसी के रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। विच रिवर्स है एक्सक्लूसिवली एलोकेटेड टू इंडिया अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी? देखिए आपको पता होगा इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर 6 रिवर्स है, एक है ईस्टर्न रिवर्स और एक है वेस्टर्न रिवर्स, ठीक है। ईस्टर्न रिवर्स में 3 रिवर्स है, वेस्टर्न रिवर्स में 3 रिवर्स है, ठीक है। जो वेस्टर्न रिवर्स है वो कंप्लीटली मिली हुई है पाकिस्तान को, और जो ईस्टर्न रिवर्स है वो मिली है इंडिया को, ठीक है, और इंडिया का कंट्रोल है। तो वो 3 ईस्टर्न रिवर्स जो है वो मैं बता देता हूँ, रवि, व्यास और सतलज है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रवि, व्यास, सतलज, ये 3 रिवर्स है जिसको एक्सक्लूसिवली जो इंडिया को मिली हुई है। और जो पाकिस्तान को मिली है वो है वेस्टर्न रिवर्स, उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, उनका नाम है इंदस, झेलम और चेनाब। तो ये 3 पाकिस्तान को मिली हुई है, पाकिस्तान के पास राइट्स है इस रिवर्स पर, और इंडिया के पास जो राइट्स है वो रवि, व्यास और सतलज के हैं, ठीक है। और ये जो ट्रीटी है 6 रिवर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर किया गया था, जो कि 19 सितंबर 1960 में साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और वर्ल्ड बैंक जो था वो बीच में इंडिया और पाकिस्तान का मीडिएटर था। ओके, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और अभी आपको पता होगा पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर में जो अटैक हुआ है, इसमें 26 सिविलियंस की डेथ हुई है, जिसकी वजह से अभी इंडस वाटर ट्रीटी को याद है कि सस्पेंड कर दिया गया, जिसकी वजह से इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो न्यूज में है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। ओवरऑल देखिए रिवर्स तो 3-3 डिवाइडेड है, बट अगर आप देखेंगे तो ऊपर की जो वेस्टर्न रिवर्स है उसमें ज्यादा पानी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें पूरी ये रिवर्स का पूरा टोटल ऐड करें तो 80% वाटर जो है रिवर्स का वो मिलता है पाकिस्तान को, और 20% मिलता है इंडिया को, ठीक है। जबकि आप देख सकते हैं इंडिया से फ्लो कर रहा है, बट इंडिया को सिर्फ 20% ही मिलता है अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी, बट अभी इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। स्वामित्व स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? देखिए 24 अप्रैल को 24 अप्रैल 2020 में इस स्कीम को 5 साल कंप्लीट हो गए, 5 इयर्स कंप्लीट हो गए, इसलिए मैंने पूछा है किस मिनिस्ट्री की स्कीम है, इसका फुल फॉर्म क्या है, दोनों क्वेश्चन है। सबसे पहले ये स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की है, ठीक है, और इसको हो गए हैं 5 साल। स्वामित्व स्कीम देखिए फुल फॉर्म में आपको बताता हूं, इस स्कीम का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और अभी स्वामित्व स्कीम जो है उसको 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। ये स्कीम 2020 में लॉन्च की गई थी नेशनल पंचायती राज डे के दिन, और इस स्कीम के थ्रू क्या होता है, ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, मैपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप ओनरशिप प्रोवाइड करेंगे कि किसकी कौन सी जमीन है, प्रॉपर ओनरशिप मिलेगी, ठीक है। और उस ओनरशिप अगर आपको मिलेगी तो आपको लोन्स मिल सकते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो है वो सेटल आउट हो सकती है, प्लानिंग जो गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। तो उसके लिए स्वामित्व स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी, ठीक है। इसको इंप्लीमेंट करा सर्वे ऑफ इंडिया के साथ साथ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज जो है वो याद रखिएगा इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, एज ए टेक्नोलॉजी पार्टनर वो ऐड हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस ऑब्जर्व्ड ईच ईयर। तो ये दिन जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? देखिए पीस लिखा हुआ है तो इसी से रिलेटेड होगा। आप देखिए दिन आपको बताना है कौन से दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है 24 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर कमिटमेंट है कि डिस्प्यूट्स वगैरह जो है अमंग द नेशंस उसको पीसफुल मीन्स में रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और 24 अप्रैल को हम ये दिन जो है इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेशनल गर्ल्स इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डे, शॉर्ट फॉर्म कहेंगे आईसीटी डे, ओके, इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 4th थर्सडे ऑफ अप्रैल, ठीक है। और इस बार 2025 में 24 अप्रैल को इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे जो है वो आया है 24 अप्रैल को। तो मैंने पूछा इस बार की थीम क्या है, इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 2025 की थीम क्या है जो इस बार 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने, मैं आपको डायरेक्टली करेक्ट आंसर बताता हूं। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, गर्ल्स इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है वो याद रखिएगा इस बार का दैट इज थीम है, गर्ल्स इन आईसीटी फॉर इंक्लूसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके तो ऑफकोर्स ये दिन जो है सेलिब्रेट करते हैं कि गर्ल्स को एंकरेज किया जाता है, यंग वुमेन्स को एंकरेज किया जाता है कि वो अपना करियर जो है वो आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ाएं। ओके इसीलिए 24 अप्रैल को हम इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 2025 जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्बिटरीज का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। रिसेंटली फॉर्मर इसरो चेयरपर्सन और विजनरी साइंटिस्ट passed away at the age of 84 on 25th April 2025 in Bengaluru. Who was he? तो बेंगलुरु में इनकी डेथ हुई है। बहुत फेमस पर्सन, इनके नाम पे बहुत से कमिटीज भी आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। इनका नाम है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, याद रखिएगा। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जो है वो इनका फुल फॉर्म, इनका नाम है। और देख सकते हैं 25 अप्रैल 2025 में बेंगलुरु में इनकी डेथ हो गई। और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहे, इसरो के चेयरपर्सन रहे हैं, बहुत सारी कमिटीज के भी मेंबर्स और चेयरपर्सन रह चुके हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। और अभी इसरो के चेयरमैन कौन है, हु इज द चेयरमैन प्रेजेंटली इसरो के चेयरमैन कौन है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। हु इनॉग्रेटेड द 6th एडिशन ऑफ इंडिया स्टील 2025 बीइंग हेल्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। तो 6th एडिशन ऑफ इंडिया स्टील 2025 जो है वो हेल्ड हुआ है मुंबई महाराष्ट्र में। इसको इनॉग्रेट किसने किया है? देखिए इसको अब आप सोचोगे मोदी जी ने तो हमने न्यूज में नहीं सुना। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही इनॉग्रेट किया, बट वर्चुअली इनॉग्रेट किया, याद रखिएगा वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया है 24 अप्रैल से 26 अप्रैल तक। 6th एडिशन ऑफ इंडिया स्टील 2025 जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में हो रहा है, ठीक है। आपको डेट भी याद रखना है। और मोदी जी ने इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। ओके तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इस बार इंडिया स्टील 2025 की जो थीम है वो है शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टील, ड्राइविंग कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, सस्टेनेबिलिटी, डिजिटलाइजेशन एंड डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन, ये इस बार की थीम है। तो थीम भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11th। रिसेंटली इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी 2-day एग्जीबिशन ऑफ रेयर कॉइन्स हैज बीन इनॉग्रेटेड। तो रेयर कॉइन्स जो होते हैं, ठीक है, उसका एग्जीबिशन रखा गया है, 2 दिन का था। किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में रखा गया है ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। और ये उसी स्टेट में जहां पर अभी हमने देखा अटैक हुए हैं वो है जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू में ये 2 दिन का एग्जीबिशन हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 दिन का एग्जीबिशन हुआ है, रेयर कॉइन्स का इनॉग्रेट हुआ है कला केंद्र में जो कि जम्मू में है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो वहां पर हुआ ऑफकोर्स थाउजेंड्स ऑफ रेयर कॉइन्स जो कि वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड से बिलोंग करते हैं। इस इवेंट में वो कॉइन्स को डिस्प्ले किया गया है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th। रिसेंटली इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी सेकेंड एशियन योगासन चैंपियनशिप इज बीइंग हेल्ड। तो सेकेंड एशियन योगासन चैंपियनशिप जो है वो कहां हो रही है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली, याद रखिएगा ए जो है करेक्ट आंसर, दैट इज दैट न्यू दिल्ली में हो रही है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है योगासन भारत जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। और ये इवेंट आप देखेंगे 3 दिन का है, 27 अप्रैल को ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत सारी कंट्रीज से, अलग अलग कंट्रीज से लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का जो एजेंडा है वो है योगासन को एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बनाना। उसी की तरफ ये आप देख सकते हैं सेकेंड एशियन योगासन चैंपियनशिप जो है वो हेल्ड हो रही है दिल्ली में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th।
इंडिया डिसाइड्स टू सस्पेंड वीजा सर्विसेज टू पाकिस्तानी नेशनल्स विथ इमीडिएट इफेक्ट। अभी आपको बताओ पहलगाम अटैक की वजह से हमने पाकिस्तान का जो वीजा था, इंडिया को जो वीजा मिल रहे थे उनको, उसको सस्पेंड कर दिया गया है और उनको बोला गया 48 आवर्स के अंदर वो भारत को छोड़ दें। ठीक है, और व्हेन वाज द, और ये स्कीम के अंदर जिन लोग को वीजा मिला है करीबन 24 कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम होती है जिसमें 24 डिग्नेटरीज को इसके अंदर वीजा दिया जाता है, तो इसको भी सस्पेंड कर दिया गया वीजा एग्जेम्पशन स्कीम को। तो मैंने पूछा ये स्कीम जो है कब स्टैब्लिश हुई थी? देखिए स्कीम तो बहुत पुरानी 1982 में स्टैब्लिश हुई थी और अभी रिसेंटली इसको सस्पेंड किया गया है। तो सार्क का जो वीजा एग्जेम्पशन स्कीम सस्पेंड कर दी गई है और मैं आपको बता दूं 1982 में ये स्कीम को जो है बनाया गया था, जिसमें 24 कैटेगरीज है डिग्नेटरीज की, अलग अलग कैटेगरीज है जहां पर आपको वीजा मिलता है। ठीक है, सार्क कंट्रीज को इंडिया का वीजा मिलता है, बट पाकिस्तान के लिए ये जो वीजा मिलता था इसको सस्पेंड कर दिया गया है और इवन जो वीजा सर्विसेज है पाकिस्तान नेशनल्स की उनको भी इमीडिएट सस्पेंड कर दिया गया है और 48 आवर्स के अंदर इंडिया छोड़ने को भी बोला गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। इन विच सिटी वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज? याद रखिएगा, शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज 2025 इनॉग्रेट। ठीक है, तो किस सिटी में इनॉग्रेट हुआ है ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, द करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। तो शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, नाम से लग रहा है ये ऑयल वगैरह से रिलेटेड होगा, बिल्कुल। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून है, वहीं पर शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, जिसको आप SCFCO 2025 कह रहे हैं, वो कॉन्फ्रेंस जो है वो देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में ऑर्गेनाइज की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। विच इंडियन मिनिस्ट्री फॉर्मली नोटिफाइड पाकिस्तान अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन? आपको पता होगा इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है और पाकिस्तान को फॉर्मली नोटिस भी दे दिया गया है। तो किस मिनिस्ट्री ने फॉर्मल नोटिफिकेशन दिया है, पाकिस्तान को नोटिफाई किया है कि हमने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है? तो ये आप सोचोगे एक्सटर्नल अफेयर होगी, नहीं। करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, याद रखिएगा। उन्होंने ऑफिशियल नोटिफाई किया है, इसके जो मिनिस्टर हैं वो CR पाटिल हैं। उन्होंने ये भी बोला है एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी है वो भी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, ये उनका स्टेटमेंट है। और जल शक्ति मिनिस्ट्री ने प्रॉपरली नोटिफाइड कर दिया पाकिस्तान को कि हम आपका जो ट्रीटी है उसको हम होल्ड में रख रहे हैं, अभी सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस जो अभी आपने देखा अटैक हुआ पहलगाम अटैक, उसको देखते हुए सस्पेंड कर दिया गया है। ओके, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस देखे होंगे। ठीक है, बट जाते जाते मैं बोल दूं अगर एग्जाम निकालना है तो 15 क्वेश्चन से नहीं 1800 क्वेश्चन से एग्जाम निकलेगा, क्योंकि एग्जाम में आप सबको पता है 10 महीने की करंट अफेयर्स पूछी जाती है। अप्रैल मंथ कंप्लीट हो गया है, तो जुलाई से लेकर अप्रैल तक की सारी करंट अफेयर्स एक बुकलेट में मैं प्रोवाइड करने वाला हूं और ये है 10 मंथ करंट अफेयर्स के बुकलेट, जहां पर आपको MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन रहेगा, इमेजेस रहेंगी, ऐसे 1500 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आपको बुकलेट कैसे मिल सकती है? या तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप बाय कर सकते हो, या तो आप मेरे एप्लीकेशन, नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाकर आप इस कोर्स को, करंट अफेयर्स कोर्स को बाय कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोर्स के साथ नोट्स तो मिलेंगे ही, प्लस आपको नोट्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी। और अभी हमारा 40% का ऑफ चल रहा है, तो 40% का आपको कूपन भी अवेलेबल मिलेगा। अगर आपको कोर्स नहीं लेना है, सिर्फ PDF चाहिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप PDF को बाय कर सकते हो। ओके, तो लेट मत करो, तुरंत जाकर आप विजिट करो हमारे कोर्स को, उसका कंटेंट चेक करो, उसके बाद आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा लेक्चर तो कंप्लीट होता है, बट मैं आपको जाते जाते एक चीज बताना चाहूंगा। एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है करंट अफेयर्स, दूसरा होता है स्टैटिक GK, और तीसरा होता है सब्जेक्ट वाइज जितने भी हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सबके MCQs। अगर आपने ये तीनों चीजें सॉल्व कर ली तो आपका जनरल स्टडीज जो होगा बहुत स्ट्रांग होगा और एग्जाम आपका डन निकलेगा। ठीक है, तो इसको देखते हुए मैंने एक कंप्लीट कॉम्बो ऑफर कोर्स बनाया हुआ है मेरे एप्लीकेशन में, जहां पर आपको सारी डिटेल्स, ये तीनों चीजें वहां पर अवेलेबल होंगी। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो देवाशीष क्लासेस, तो ये कोर्स कॉम्बो ऑफर कोर्स आप बाय कर सकते हो, बहुत कम कॉस्ट में है और 40% ऑफ भी है। ठीक है, बट किसी को डिटेल में जनरल स्टडीज की क्लासेस चाहिए जहां पर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ डिटेल में हो, तो याद रखिएगा जनरल स्टडीज का भी कोर्स आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, जिसका ऑटोमेटिकली ये 3 का जो कॉम्बो ऑफर है ये तो इंक्लूड होगा ही इस जनरल स्टडीज के कोर्स में। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। जिनको सिर्फ पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिनको कोर्सेज नहीं बाय करना, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बाय कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट जाते जाते रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत मेहनत से मैं आपके लेक्चर्स बनाता हूँ, तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर करो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसमें आपको हमारे फर्दर लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे। आप चाहते हो किसी टॉपिक पर हम लेक्चर बनाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, हम आपके कमेंट्स पढ़ के आपके लेक्चर्स जरूर बनाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।